हेलो बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। उस चैप्टर का नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज गैसेस। ये डील करता है रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के मैकेनिज्म और ये ब्रीदिंग कैसे होता है। और ये कॉन्सेंट्रेट करता है ह्यूमन की एस्पेक्ट से, क्योंकि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं। पर हम यहाँ सिर्फ ह्यूमंस के रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। Oxygen is utilized by organisms indirectly to break down nutrients, and carbon dioxide, which is harmful, is also released during the catabolic reactions. तो हमें क्यों ऑक्सीजन चाहिए? क्योंकि ब्रीदिंग क्या है, ये यानी रेस्पिरेशन क्या है। हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर देते हैं। तो हमें ऑक्सीजन चाहिए। हमारे बॉडी में हर एक सेल को ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता है। और हमें ऑक्सीजन क्यों चाहिए? ये ऑक्सीजन ना, ये न्यूट्रिएंट ब्रेकडाउन के लिए यूटिलाइज्ड होता है, यानी हमारे फूड को ब्रेकडाउन के लिए और दूसरे दूसरे प्रोसेसेस जो एक एक सेल में होता है, उन सभी के लिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है। और ऑक्सीजन के बिना हमें एनर्जी नहीं मिलता, और एनर्जी के बिना हम जी नहीं पाते। तो ऑक्सीजन बहुत ज़रूरत होता है। और ऑक्सीजन यूटिलाइज करते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है और उसे हमारे बॉडी से बाहर छोड़ना चाहिए। इसलिए रेस्पिरेशन हमारे मदद में आता है। तो ये ऑक्सीजन कैटाबॉलिक प्रोसेस और कैटाबॉलिक रिएक्शंस, यानी ब्रेक डाउन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स कैटाबॉलिक रिएक्शन से होता है। और इस ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन हमारे ज़रूरत है। और ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेकडाउन करते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड एक बाई प्रोडक्ट में आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए हमारा रेस्पिरेशन या हमारा ब्रीदिंग मैकेनिज्म हेल्प में आता है। Therefore, oxygen has to be continuously provided to the cells, and CO2 produced by the cells have to be released out. This process of exchange of O2 from the atmosphere and CO2 produced by the cells is known as breathing. तो मैंने ऑक्सीजन का इम्पोर्टेंस आपको बोला है। तो हमारे बॉडी में एक एक सेल को ये ऑक्सीजन जाना पड़ेगा, और ये ऑक्सीजन दे के कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के हमारे बॉडी से बाहर छोड़ना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है हमारे बॉडी में। और ये एक्सचेंज ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में, उसको हमारे बॉडी के अंदर लेना, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे सेल्स में प्रोड्यूस होता है उसे बाहर देने के मैकेनिज्म जो प्रोसेस जो है, उसे ब्रीदिंग कहते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. Mechanisms of breathing vary among different groups of animals depending mainly on their habitat and levels of organization. तो ये रेस्पिरेशन ना एनिमल डिफर होता है, क्योंकि जो एनिमल्स बहुत प्रिमिटिव एनिमल्स हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर ही बहुत सिंपल है और उनमें लंग्स होना ये असाध्य है। तो क्या ना ये मैकेनिज्म जो है ये किस पे डिपेंड होता है? हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। हैबिटेट, क्योंकि कई एनिमल्स एयर में यानी टेरेस्ट्रियल और यानी लैंड में लिव करते हैं, कई एनिमल्स वाटर में लिव करते हैं, कई एनिमल्स दोनों में लिव करते हैं। तो ये हैबिटेट जो है ये एक कैरेक्टरिस्टिक बनता है टू डिसाइड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी, क्योंकि हमारे संसार में बहुत सारे एनिमल्स हैं, जो वायरस है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, हमारे एल्गे है, और स्मॉल वर्म्स है। ये इन सभी में ऑर्गेनाइजेशन जो है, हमारे सेल्स के स्ट्रक्चर और सेल्स के स्पेशलाइजेशन जो है ये डिफर होता है। तो उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और रेस्पिरेटरी प्रोसेस भी बहुत अलग लगता है। तो हमें ध्यान देना है कि ये हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक बनता है किसका? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का।
तो इन लोअर वर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्जेस, coelenterate, flatworms, etc., oxygen and carbon dioxide by simple diffusion. They exchange oxygen and carbon dioxide by simple diffusion over their entire body surface. तो हम देखते हैं कि ये लोअर वर्टिब्रेट्स और प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म जो है जो कि स्पॉन्जेस है, सीलेंटेरेट्स है, फ्लैटवर्म्स है, ये कैसे ब्रीथ करते हैं? ये ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन ऑफ carbon dioxide and exchange of carbon dioxide and oxygen by simple diffusion. तो डिफ्यूजन यानी जो हमारे ये बॉडी यानी स्किन जो है उन फ्लैटवर्म्स में वो बहुत रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स होते हैं, और जब ऑक्सीजन की कमी होती है ये ब्लड वेसल्स के अंदर और ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बाहर बहुत ज़्यादा है, तो ये ऑक्सीजन बाहर से अंदर आता है। तो ये डिफ्यूजन ना कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से होता है, और ऑक्सीजन जो है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाना, और कार्बन डाइऑक्साइड भी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाना। ये डिफ्यूजन प्रोसेस बहुत सिंपल प्रोसेस है और ये लोअर प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में हेल्प करता है। नेक्स्ट है अर्थवर्म्स. Earthworms use their moist cuticle and insects have a network of tubes called tracheal tubes to transport atmospheric air within the body. तो क्या है ना, अर्थवॉर्म्स में मॉइस्ट क्यूटिकल होता है और ये इंसेक्ट्स में ट्यूब और ट्रेकियल ट्यूब्स टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर. तो क्या ना हमारे बॉडी में जैसा ब्लड है, ब्लड जो ऑक्सीजन कैरी करता है सब पार्ट्स के लिए, वैसे ही इंसेक्ट्स में और एक ट्यूब नेटवर्क सिस्टम है जो एयर को कैरी करता है सभी सेल्स के लिए. तो इस ट्यूब को ट्रेकियल ट्यूब्स कहा जाता है. Specialized vascular structures called gills are used by most aquatic arthropods. तो ये aquatic animals में ज़्यादातर गिल्स यूज़ करते हैं. गिल्स तो ये मेम्ब्रेन्स है, गिल मेम्ब्रेन्स है जो जैसे ही वाटर उस गिल्स को पास करता है तब एक्सचेंज होता है गिल्स में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का. Mollusks whereas use vascular bags called lungs by terrestrial forms for the exchange of gases. तो मोलस्कन एनिमल्स यानी जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है, और जब एनिमल्स का ऑर्गेनाइजेशन बढ़ जाता है तब एनिमल्स लंग्स को यूज़ करते हैं. लंग्स को वैस्कुलराइज्ड बैग्स कहा जाता है, और जो वर्टिब्रेट्स है उन वर्टिब्रेट्स में फिशेस ऑब्वियसली गिल्स यूज़ करता है क्योंकि वो पानी के अंदर रहता है, और रेप्टाइल्स, मैमल्स और बर्ड्स जो है वो लंग के माध्यम से ब्रीथ करते हैं. Amphibians like frogs can respire through their moist skin also. तो amphibians, frog जैसे एनिमल्स हैं वो लंग्स के साथ ब्रीथ करते हैं और मॉइस्ट स्किन से भी वो ब्रीथ कर सकते हैं. तो हम ना अभी एक वीडियो देखेंगे, तो आप वीडियो देखते वक्त बहुत क्लियर हो जाएगा. Exchange of gases in animals. Exchange of gases can occur in different animals using a variety of respiratory organs. For example, some insects have a tracheal system that exchanges gases from the external environment through openings called spiracles. तो ये है ना, ये ट्रैकियल सिस्टम कहा जाता है, और ये एग्जाम्पल कॉकरोच है, एक इंसेक्ट है. तो ये है ना, ये उनके स्किन का लेयर जो है ये है, और इन स्किन में ओपनिंग्स रहता है. इन ओपनिंग्स को स्पिरिकल कहा जाता है. बहुत सारे ओपनिंग्स होते हैं. इस ओपनिंग से जो ऑक्सीजन बाहर अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, और ये ट्यूब नेटवर्क सिस्टम है. ये ट्यूब नेटवर्क सिस्टम जाते जाते ब्रांच होता है ताकि सभी सेल्स ऑक्सीजन को ले सके.
तो ये ऑक्सीजन जो है अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर जाता है। तो ये हुआ ट्रेकियल सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन। तो ट्रेकियल सिस्टम में एक ओपनिंग रहता है स्किन में, ये स्पिरकल कहा जाता है और इसके बाद ये ट्यूब जैसा फॉर्म करके सभी पार्ट्स ऑफ द बॉडी को ऑक्सीजन देके कार्बन डाइऑक्साइड लेके बाहर फेंक देता है। Aquatic organisms have gills to allow gas exchange between blood and water. तो ये है एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स में जो है ये गिल्स रहता है। ये गिल्स बहुत सारी फ्लैप्स ऑफ टिश्यूज से बना हुआ है। तो ये फिश क्या ना ऑक्सीजन उसके माउथ से ये ऑक्सीजन ये वाटर जो है ये माउथ से ये वाटर अंदर जाता है और ये वाटर अंदर जाके ये गिल्स के अंदर पास करता है। ये पास करते वक्त गिल्स में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है और फिर ये गिल्स से पानी में बाहर आ जाता है वाटर में। तो और एक बार बोलूँगी, ये पानी जो है ये पानी स्वॉलो करता है फिश। ये पानी अंदर जाके ये पानी में बहुत सारा ऑक्सीजन है और ये अंदर जाके यहाँ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रहता है और पानी में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और पानी बाहर आ जाता है। ये है गिल सिस्टम फिशेस में। In frogs, exchange of gases occurs through their skin and lung surfaces. तो मैंने ऑलरेडी बोला कि ये फ्रॉग जो है उनमें ये लंग्स है और ये लंग्स ये ब्रीथ करता है लंग्स और स्किन। ये स्किन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है सिंपल डिफ्यूजन जैसा। इनके स्किन जो है ये बहुत मॉइस्ट होता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मदद करता है। तो फ्रॉग में एक्सचेंज ऑफ गैसेस 2 मेथड से होता है, उनके स्किन और उनके लंग सर्फेसेस की। Birds use air sacs and lungs to exchange gases. तो ये बर्ड्स जो है ये बर्ड्स लंग्स ही यूज़ करते हैं, परंतु ये बर्ड्स में लंग्स को ये एयर सैक कहा जाता है। यहाँ यह लंग है और यहाँ 2 एयर सैक है। तो इनका तो थोड़ा मैकेनिज्म थोड़ा अलग होता है, अभी नहीं पढ़ेंगे हम उसको, पर ध्यान रखना कि बर्ड्स में रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के लिए लंग्स और एयर सैक्स की मदद से होता है। In mammals, gas exchange process occurs in the alveoli in the lungs. तो हमारे ह्यूमंस में जो है ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है लंग्स में होता है और एल्वियोलाई में होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज। ये हम आगे पढ़ेंगे, पर ध्यान रखना कि हमारे एक्सचेंज जो है कि लंग्स हमारे एनिमल्स में लंग्स की मदद से ब्रीदिंग होता है। तो ये हो गया हमारा वीडियो। तो हम इस वीडियो में रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्शन को देखे, क्यों हमारे बॉडी के लिए ऑक्सीजन चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड कैसा बाहर आता है, और इसके बाद हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन और डिफरेंट मैकेनिज्म्स ऑफ रेस्पिरेशन ऑन डिफरेंट एनिमल्स। ये रेस्पिरेशन किस में डिपेंड होता है, हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, और डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, और उनको हमने ब्रीफली पढ़ा, पर हमारे चैप्टर में सिर्फ ह्यूमंस का कॉन्सेंट्रेट होता है, और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। बाय बाय।